बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर नगर निगम का अग्निशमन विभाग पूरी तरह से लगा है काली कमाई में। मोटी रिश्वत खाकर दिए जा रहे हैं निरापत्ति प्रमाण पत्र। किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, पुष्कर सभी शहरों में चल रहा है ये खेल। सरकार को लगाया जा रहा है करोड़ों का चूना। अजमेर नगर निगम का फायर ब्रिगेड विभाग निगम की आय को अग्निकुंड में झोंकने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है वह भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आप ताज्जुब करेंगे कि विभाग के दलाल जिले भर में घूम घूम कर मुर्गेबाजी कर रहे हैं और असली की जगह अग्निशमन विभाग के नकली निरापत्ति प्रमाण पत्र तक जारी करवा रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि भले ही केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, पुष्कर और अन्य नगरों में नगर पालिका और नगर परिषद में आग बुझाने वाले केंद्र हैं, लेकिन वहाँ कोई सक्षम फायर अधिकारी नहीं। यही वजह है कि इन शहरों में भी होटल्स, मॉल्स, व्यापारिक संस्थान, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स और बड़े बड़े भवनों में नक्शे पास करवाने के लिए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है। इसी मजबूरी को फर्जीवाड़े से निरापत्ति प्रमाण पत्रों को जारी करने का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। राजस्थान में फायर लॉ लागू नहीं होने से यह कारोबार बेकाबू होकर चलाया जा रहा है। जिले के सभी शहरों में दलाल नुमा लोग भवन निर्माण से पहले ही दाना डाल देते हैं। प्राय सभी शहरों में आए दिन नए भवन बनाए जा रहे हैं। शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां नियमानुसार नक्शे पास हो रहे हैं। मेरा दावा है कि अजमेर शहर में 40% निर्माणों में अग्निशमन का कोई माकूल इंतजाम नहीं। शादी समारोह स्थल हो, कोचिंग सेंटर्स हो या बॉयज हॉस्टल हो, सभी लोगों की जान जोखिम में डालकर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में जब एक कोचिंग सेंटर में लगी आग से विद्यार्थियों की अकाल मृत्यु हुई थी, तब अजमेर के एक लोकप्रिय अखबार दैनिक भास्कर ने सर्वे रिपोर्ट प्रकाश की थी, जिसमें बताया गया था कि 40% सेंटर्स में नामाकूल अग्निशमन व्यवस्थाएं हैं। कोचिंग सेंटर्स क्या, शहर के 60% व्यावसायिक भवनों और बहुमंजिला इमारतों में आग से लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। मजेदार बात यह है कि इसके बावजूद संपत्ति मालिकों के पास अग्नि विभाग के निरापत्ति प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। मेरा दावा है कि सभी भवन मालिकों से यदि निरापत्ति प्रमाण पत्र मांगकर जांचे जाएं और मौके पर उनकी तस्दीक करवाई जाए तो इनमें से 80% फर्जी निकलेंगे। किशनगढ़ में यह फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है। दलालों के सक्रिय होने से नकली एनओसी तैयार की जा रही है, जिससे नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक और आवासीय भवनों को संचालित किया जा रहा है। इस पूरे खेल में न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि यह लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार फायर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी बड़े भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य हैं, ताकि आगजनी जैसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि हो सके। लेकिन दलालों की मिलीभगत से बिना किसी जांच और मानकों की पूर्ति के नकली एनओसी जारी की जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दलाल मोटी रकम लेकर ऐसे दस्तावेज तैयार कर भवन मालिकों को दे रहे हैं। मेरी जांच के मुताबिक कई व्यावसायिक भवनों और बाजारों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। भवनों में फायर सेफ्टी उपकरण नदारद हैं, लेकिन फर्जी एनओसी के आधार पर उन्हें संचालन की मंजूरी मिली हुई है। ऐसे में किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस मामले में प्रशासन के कुछ अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। फर्जी एनओसी की पहचान कर संबंधित लोगों और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, पुष्कर में 80% भवनों और होटलों में आग से लड़ने वाले पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन निरापत्ति प्रमाण पत्र 40% लोगों के पास है। यह सब दलालों की मेहरबानी से ही है। नगर निगम ने एक बार अपनी साधारण सभा में जन्म मरण प्रमाण पत्र, विवाह के प्रमाण पत्रों की राशि बढ़ाने की बात कही थी। तब कुछ जागरूक पार्षदों ने उसका विरोध किया था और अग्निशमन द्वारा जारी होने वाले प्रमाण पत्रों पर जोर देने को कहा था। मेरा दावा है कि यदि सभी शहरों में निकाय संस्थान ईमानदारी से निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें तो संस्थान सारे घाटों से उबर सकता है। मगर मित्रों, खून मुंह लगा बुरा होता है और अग्निशमन विभाग के खून मुंह लग चुका है। यदि मेरे इस ब्लॉक के विरुद्ध विभाग के अधिकारी अपनी ईमानदारी दिखाने का दावा करते हैं, तो यदि इन शहरों में सभी संस्थानों के पास अग्निशमन विभाग द्वारा जारी निरापत्ति प्रमाण पत्र हों और जिन संस्थानों के पास विभागीय निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हुए भी हैं, उनमें से जांच करवाने पर अधिकांश निरापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी साबित न हो, तो मैं पत्रकारिता छोड़ने को तैयार हूं। धन्यवाद। आज इतना ही।